करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब सूर्य चंद्रमा की युति होती है अमावस्या पर, तो उस समय बड़ा तनाव और स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। जब जब 4 ग्रह 5 ग्रह एक राशि में होते हैं, उस समय पर तनाव होता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को कह सकता हूं कि जिस समय अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की मॉर्निंग तक का जो समय है, इसमें आप कहीं ना कहीं काफी मानसिक तनाव से जूझ रहे होंगे। और चिंता छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी बात को लेकर के भी, और बड़ी गंभीर भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस लेवल है वो 100% ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई देता है। अब उसका कारण है, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो वो घटना बिना ग्रहों की चाल के नहीं हो सकती। जब भी कोई प्लैनेट मूव करता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है। मित्रों, हमारा मन है और मन चंद्रमा के द्वारा रूल होता है, और मन के अधीन 5 इंद्रियां होती हैं। मन विचलित तो शरीर विचलित, मन विचलित तो ऑटोमेटिकली बुद्धि भी पीड़ित हो जाती है। हम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने का प्रयास करते हैं, पर कुछ लोग ला पाते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि हो सकता है उनकी जन्म कुंडली में और ग्रहों का प्रभाव होगा। दोस्तों, आज जो मेरा ये विषय है बहुत रेयरेस्ट बनता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। 5 ग्रहों की युति एक साथ बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं पंचग्रही योग। शुक्र, चंद्र, बुध, केतु और सूर्य, ये 5 ग्रह वृश्चिक राशि में। आप समझिए ग्रहों के चाल को। मेरे पास इस दौरान कॉल बढ़ गई है, एकदम से मेरे पास कॉल आने लगे कि गुरुजी टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। मैंने कहा होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। मैंने कहा ग्रह ही ऐसे चल रहे हैं। आप समझिए बात को। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ये सारी युति बनी है नीच के। सूर्य केतु का ग्रहण दोष वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, बुध वृश्चिक राशि में। 5 ग्रह जब एक राशि में रहेंगे तो कैसे आपको सुकून देंगे। तो आइए मैं आपको एक सांकेतिक रूप में ये कहना चाहता हूं कि अगले 2 दिनों तक, 15 तारीख की सुबह तक, ज्यादा तनाव ना लें, मस्त रहें, खुश रहें। जीवन का ये समय है, कालखंड ऐसे ही चलता रहता है। और चंद्रमा को मजबूत करके रखें, सूर्य को मजबूत करके रखें। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए डेली। 2 माला सुबह, 2 माला शाम को। निश्चित रूप में आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। कौन कौन सी राशियां प्रभावित होंगी इस पंचग्रह योग से, उनकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले मेष लगन। अष्टम भाव के ऊपर यह युति बन रही है। धन के स्वामी अष्टम भाव में, मन के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में, बुद्धि के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में, और साथ में लगन के स्वामी 12वें भाव में अपनी राशि से 12वें हो गए। ऐसी स्थिति में दिक्कतें आएंगी। पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, पति के बीच में वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब होंगे, आर्थिक रूप से कष्ट होगा, शारीरिक हानि होगी। इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखें, विशेष सावधानी के साथ में समय को व्यतीत करना है। ये पंचग्रह योग वृष लगन वालों के लिए, जिनकी अब बात शुरू करी है मैंने, सप्तम भाव पर बन रहा है। 6, 8, 12 में कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो आप प्रोटेक्ट हो गए, परंतु सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, और इस घर में इनका रहना इस हाउस को वीक कर देगा। प्रेम संबंध टूट सकते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिल सकती है, लाइफ पार्टनर से या प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए इन 2 सवा 2 दिनों में अपने मन को नियंत्रण में रखना है, अपने ऊर्जा को एकत्रित करके रखना है, क्योंकि ये समय ऐसा है
अभी मेरे पास कल भी कई सारी कॉल आई, आज भी आई, कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सब चीजें वहीं रुकी हुई हैं, तनाव हो रहा है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। मैंने कहा अब 2 दिन और रुकिए, इसके बाद अपने आप ये तनाव दूर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य भी निकल जाएगा, केतु भी निकल जाएगा इस वृश्चिक राशि से। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि है मिथुन। आपके लिए छठे भाव के ऊपर यह युति बनेगी पंचग्रही, अष्टम भाव में शनि गुरु। तो सबसे ज्यादा जो इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं मिथुन लगन वालों को देखना पड़ सकता है। छठे भाव में 5 ग्रह हैं और अष्टम भाव में 2 ग्रह हैं और 12वें भाव में राहु है। तो जन्म कुंडली के 8 ग्रह तो 6, 8 और 12 भाव में आ गए। इसीलिए यहां पर इस लगन का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन लगन के अंदर यहां विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, ये योग भी सदियों में बनते हैं कि 8 ग्रह 6, 8, 12 में चले जाएं, केंद्र में सिर्फ मंगल बैठा हो। आप सोच रहे होंगे कि आप तो डरा रहे हैं। डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं। एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिष की गणना करता हूं, LLB कर रखी है, LLM कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और उसके बाद इस फील्ड में आया हूं। तो ऐसे ही नहीं आया, शोध किया, बहुत कम उम्र में मैंने इस ज्ञान को सीख लिया था, बट मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन को पूरा किया। आपके पास एजुकेशन है तो सब कुछ है, क्योंकि आपका बौद्धिक और मानसिक विकास आपकी पढ़ाई से होता है। इसलिए यहां पर मैंने समझा इस ज्योतिष की महत्वता को। आप नोटिस करिए, जितने भी मिथुन लगन वाले मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, तो यहां आपको हेल्थ का, स्वास्थ्य का, रोग चोट, शत्रु, भय, तनाव, ऐसी सब परिस्थितियां यहां बन सकती हैं इस दौरान। बात करना चाहूंगा इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि, वो रहेगी कर्क। आपके लिए यह युति पंचम भाव पे रहेगी। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। खर्च के स्वामी पंचम भाव में, लाभ के स्वामी पंचम भाव में, धन के स्वामी पंचम भाव में, मन के स्वामी पंचम भाव में, लगन के स्वामी चंद्रमा वो पंचम भाव में नीच के होके बैठे हैं। मन विचलित रहेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहेगी, इरिटेटिंग स्वभाव रहेगा। परिवार में 6 लोग आप रहते हैं, 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, सबका आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव सा रहेगा, या चुप चुप से रहेंगे, गुम सुम से रहेंगे, खोए खोए से रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है सिंह। चतुर्थ भाव में यहाँ पर ये युति रहेगी और चतुर्थ भाव में इनका रहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये मन को पूर्ण रूप से आपके विचलित कर देंगे। आपको सबसे ज्यादा तनाव होगा आगे की चिंताओं को लेकर, कैरियर को लेकर के। इसलिए आप ध्यान रखें। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर अहित कुछ नहीं नजर आ रहा है, बट जब ये 5 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की लैग पुलिंग करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बात करूंगा कन्या लगन की। आपके लिए तीसरे भाव में ये युति बन रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके साहस पराक्रम में कमी आएगी और इसके साथ साथ में आपको आपके मित्र या छोटे भाई बहनों से धोखा मिल सकता है। घनिष्ठ मित्रों से आपको धोखा मिलने का योग है। लंबी दूरी की यात्राएं बिल्कुल भी ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, इनफैक्ट नुकसान ही हो सकता है। आपको लगेगा व्यर्थ की फिजूल खर्ची हो गई, काम बनानी। तुला लगन वालों, आर्थिक रूप से ये 2 दिन की जो युति है आपके लिए आपको संकट में ला सकती है। कर्जा आपके ऊपर हो सकता है। जो जिनको पैसा आपको जिनको देना है, मीन्स जिनसे ले रखा है आपने, वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, मैनेजेबल सिचुएशन बनाए। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के मंत्रों का जाप करें और यहाँ पर बुध का रत्न भी आप पहन सकते हैं, बुध को भी मजबूत कर सकते हैं। इससे आपके जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी अच्छा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो वृश्चिक है। आपके लिए लगन में ये युति बनेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके मान सम्मान को आपके शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्त्री पक्ष से आपको हानि हो सकती है, पुरुष पक्ष से हानि हो सकती है, एक एनिमी का भाव पैदा होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य की योजना बनानी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर भाग्य स्थान का स्वामी नीच रहेगा। अब भाग्य जब नीच होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के हमारी जो चिंताएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर चिंताएं ना करें ज्यादा, और समय है और ऐसे ही चलता है, चलता आया है और ऐसे ही निकल भी जाएगा। बस ये होता है जब थोड़ा ग्रह गोचर खराब होता है तो उस दौरान हमें पीड़ा ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो धनु है। धनु लगन के लिए 12वें भाव में युति बन रही है पंचग्रही।
आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 6 ग्रह 6 और 8वें भाव में रहेंगे। ये समय अष्टमेश होकर चंद्रमा नीच के होंगे 12वें भाव में, भाग्येश होकर के सूर्य 12वें भाव में रहेंगे। खर्चों की अधिकता होना, इनकम रुक जाना, देनदारियां बढ़ जाएंगी, ज्यादा पैसा मांगने वाले आपके घर पर आने लगेंगे। मतलब ये एक ऐसा समय होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खर्चों की अधिकता बढ़ने का योग बनेगा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या कोई ग्रह मैनेज भी करेगा इन चीजों को? बिल्कुल मैनेज करेगा। आपके लिए गुरु शनि मैनेज करेंगे, और बहुत सारी कुंडली ऐसी हैं उनके लिए गुरु शनि मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर जो शुक्र हैं वो मैनेज करने का काम करेंगे। तो ऐसी भी एक परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो मकर है। आपके लिए मित्रों जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार आपके लाभ के घर में 5 ग्रह नीच होते हैं। लाभ के साथ साथ रोग चोट शत्रु बाधा का भी होता है। अब यहाँ पर स्वयं छठे भाव के स्वामी होकर के बुध 11वें भाव में बैठेंगे भाग्येश होकर के, और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको कुछ समस्या पीड़ा दे सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, सावधानी के साथ में रहना है। बड़े भाई बहन मित्र जनों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उससे धोखा मिल सकता है, लाभ में कुछ कमी आ सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी अगले 2 दिन तक नहीं करना चाहिए। पेमेंट रुक सकती है। जिससे भी कोई लेन देन करें पहले पैसे ले लें, उसके बाद आगे की बात करें। बात करता हूं कुंभ लगन की। आपके लिए कैरियर के घर में ये पंचग्रह योग बनेगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के स्वामी होकर चंद्रमा नीच होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छा नहीं है। अपना विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए हेल्थ को लेके, और सरकारी नौकरी वाले भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। अब बात करता हूँ मीन लगन की। आपके लिए यहाँ पर ये भाग्य स्थान में युति बनेगी। अकस्मात कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, या चल रही है तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनना, इस प्रकार की पीड़ा दिखाई देती है। पेट से संबंधित बीमारियां यहाँ पर आने का योग बनता है। आपकी बुद्धि के स्वामी होकर के चंद्रमा नीच होंगे, नकारात्मकता आना, नेगेटिव थॉट्स आना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। इसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा, ना ही कोई अशुभ ग्रह रहेगा। एकमात्र मंगल लगन में बैठा है, तो यही आपकी कुंडली को मैनेज करेगा। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। ये समय 14 तारीख का और 15 तारीख की मॉर्निंग तक का है, जो कि 13 तारीख से शुरू हो चुका है। मित्रों, बनवाने के लिए कुंडली दिखाने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। वर्षफल 2021 3100 रुपये में हम बनाते हैं, हस्तलिखित होता है। इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी कांटेक्ट करें जरूर बोलें कि वर्षफल बनवाना है, तो उससे क्लैरिटी रहेगी। और अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www